क्या कोई रणनीति में कोई बदलाव इन शांति वार्ताओं को देखते हुए? भैया मैंने अभी कहा ना आपसे, ना हम कुछ स्वीकार कर रहे हैं ना हम कुछ इम्पोज कर रहे हैं। अभी कोई मसला ही नहीं है इन बातों का। आप जवानों में तो इतना जोश है भैया, जवानों को तो हम आग्रह करते हैं कि भाई थोड़ा संभल कर, थोड़ा रुक कर। ये जोश है कि आज खत्म कर डाले सब कुछ। हाँ, राहुल गांधी जी को हटाना पड़ेगा इनको। काम के मामले में तो वो शून्यता है उनका, और ऐसे और अनेक लोग भी हैं भाई जो गलत काम करते हैं, उनको भी हटाया जाएगा शायद। मैं जो सुनता हूँ ये गलत काम करने वालों में छत्तीसगढ़ से कौन कौन से मैं अब बता सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी आदेश दिया है, परियोजना है उसके हम खिलाफ थे, तो सर ये अब कैसे मनाया जाएगा? ये खुद मानने के लिए तैयार? ये माओवादी है ना, पहले जाकर चीन में हिसाब लगा कर आए। चीन में हिसाब लगा कर आए भाई। यहाँ तो लोकतंत्र है भाई, यहाँ तो ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नहीं होता तो खदानें नहीं खुल सकती। जहाँ पर भारत है, भारत में आपको ध्यान है कि अगर जनता का विरोध होता है तो वहाँ पर खदान नहीं खुल सकती, और वहाँ पर ये नहीं, इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती। चीन में जाकर देखें। और दूसरा ये है कि इस तरह से भ्रम फैलाने वाले चाहे वो हों, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, उनको समझना पड़ेगा भाई। कोई ये कहता है कि फलाना को देना है, ठिकाना को देना है, इसलिए हटा दे रहे हैं। तो आप इसीलिए नहीं हटाए थे क्या आज तक? या आप ये कहना चाहते हो कि आपने इसीलिए कुछ नहीं किया क्योंकि ये सुरक्षित रहे? तो कर लो पूरा देश सुरक्षित, अपने घर को भी कर लो भाई सुरक्षित। फिर आप हैं ये क्या है, डेटा अलग-अलग तरीके से जारी हो रहे हैं। आपने कहा कि 3 है, लेकिन तय सीमा के साथ में उस पर काम करके उसे अब उसे पास करना होगा। नहीं, ठीक है, न्यायालयीन प्रक्रिया है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है वो देश की भलाई का ही विषय है। ये और अधिवेशन से ये जुड़ा मामला है। छत्तीसगढ़ मॉडल जो बार बार चर्चा का विषय था कांग्रेस के समय में, उस मॉडल को अधिवेशन में पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, अगर इस मॉडल को वहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस के एक अधिवेशन जो छत्तीसगढ़ में हुआ, जिसमें माताओं बहनों के विषय पर बड़े विवाद हुए, उनका अपमान हुआ, और दूसरा अधिवेशन हो रहा है तब तक निराकरण नहीं हुआ है उस विषय का, तो क्या यही मॉडल वहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है? एक आखिरी, ये टीएससी बात मतलब और चर्चा हो रही है। प्रेस नोट तो कई बार हो गया जारी होकर के, लेकिन इस पे आगे बढ़ना चाहिए ना। मेरी बात सुनो ना, प्रेस नोट कई बार हो गया भाई, ये दोबारा नहीं, अनेक बार का प्रेस नोट है। अब लेटेस्ट में 28 को अलग हुआ, 2 को अलग हुआ, 8 को अलग हुआ। वो दो वाले तेलुगु में थे और अभी हिंदी में है। तो इसमें बड़ी स्पष्टता है, इसमें कोई ये नहीं है। मतलब इस प्रेस नोट के बाद भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बात करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, अभी आपने कहा कि सरकार पता होगा तो जरूर मुझे पूछकर बताइए, उनको भी पकड़ लेंगे। अगर दीपक जी को पता है तो बताया जाए, अगर पता है फिर ना बता रहे हैं तो फिर समाज के प्रति उनका भाव कैसा है समझना होगा। मैं आपसे इसमें ये कह रहा हूँ कि कौन क्या कह रहा है छोड़ दीजिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी 2-4 दिन में आ गया है, आ जाएगा। ये लड़की जो पिता घर वाले हैं वो, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, कभी कोई क्या स्थिति किसके मन में है, क्या भावनाएं हैं, क्या है, वो देखना वाला है। प्रामाणिकता के साथ जो चीज़ें आएंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बस्तर में कामों की परिभाषा बदल दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में जिन लोगों को बस्तर के लिए अपॉइंट किया गया वो जाकर ज्वाइन किए हैं। सुरक्षा का भाव लोगों के मन में आया। कोई बस्तर जाने से अब डरता नहीं है, न कर्मचारी न अधिकारी, वो सब जा रहे हैं। आपको थोड़ी दिन में इस बात की भी स्पष्टता हो जाएगी। प्रधानमंत्री हर चाकूबाजी की घटना को थानों में नुकीली चीज दिखकर प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी एक चीज है कि कभी भी कोई आम आदमी मोबाइल लूट की शिकायत करने जाता है तो उसे केवल गुम मोबाइल का फॉर्म दिया जाता है, FIR दर्ज नहीं हो रही है सर। ये बहुत बेसिक समस्या। ऐसा कोई स्पेसिफिक आपको एक आध ध्यान हो विषय तो आप जरूर मुझे बताएं। ऐसे कौन है जो लूट की घटना को गुम लिखेगा? मैं देखता हूँ। सर कल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक हुई थी, उसके बारे में चल रही थी कि जितने जो युवा लोग हैं उन पर हमें काम करना होगा। तो TS सिंहदेव कह रहे हैं कि मैं भी युवा हूँ और मैं युवा होकर इतना ऊर्जा से काम कर रहा हूँ, तो बाकी जो पार्टी में युवा होंगे तो काम करना ही होगा। नहीं, TS सिंहदेव जी स्वस्थ रहें, ईश्वर कल्याण करें।
और वाकई वो मेहनती और काम करने वाले इंसान हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वो अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत से काम करते हैं और उनकी अपील अगर सबसे है तो अच्छी अपील है। धन्यवाद आप सभी का। रोकने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये प्रक्रिया जो अपना रहे हैं लोग, ताकि थोड़ा सा चर्चा के लिए तैयार हो जाए। मुझे इस विषय पर सिर्फ इतना ही कहना है कि जानकार लोगों से चर्चा करने पर वो कहते हैं कि ये उनकी रणनीति भी हो सकती है, ऐसा ज़रूर वो कहते हैं। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि चाहे ये जो भी हो, चाहे वो रणनीति पूर्वक इसको कर रहे हों, चाहे वो मन के भावों के साथ कर रहे हों, स्पष्टता के साथ कर रहे हों, जो भी कर रहे हों, मैं इसका स्वागत करता हूँ। परंतु इतना ज़रूर है कि इसमें कोई न शर्त हम मानने वाले हैं, ना हम उनके ऊपर कोई शर्त लगाने वाले हैं। कोई चाहता है तो बातचीत करें, और एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, एक छोटा समूह, बड़ा समूह, या सब के सब एक साथ, सबके लिए तैयार है।